अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात करेंगे मकई के कम होते हुए रेटों के बारे में कि मकई के रेट कम क्यों होते जा रहे हैं, मार्केट ज़वाल का शिकार क्यों है और आने वाले दिनों में मकई का मुस्तकबिल क्या होगा, मकई के रेट बेहतर होंगे या मज़ीद इसमें कमी आएगी। सबसे पहले बात करें कि मकई की मार्केट ज़वाल का शिकार क्यों हुई, इसका रेट इतना ज़्यादा कम क्यों हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह काश्तकार खुद है, क्योंकि जब भी कोई फसल कामयाब होती है, किसी चीज़ का रेट अच्छे मिलना शुरू होते हैं, तो तमाम काश्तकारों की कोशिश होती है कि हम यही फसल लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसी फसल की काश्त की जाए। तो जब भेड़ चाल में इतनी ज़्यादा फसल लग जाएगी कि उसकी डिमांड से ज़्यादा उसकी सप्लाई हो जाएगी, तो चीज़ के रेट खुद ब खुद गिर जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है और सप्लाई है, उसका इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। अगर इसका इस्तेहकाम बरकरार नहीं रहेगा तो चीज़ों के रेट भी मुतासिर हो जाएंगे। अब मकई की सूरत हाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मकई की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, मकई की काश्त बहुत ज़्यादा की गई, किसानों ने भेड़ चाल में इतनी ज़्यादा मकई काश्त कर ली कि जितनी ज़रूरत भी नहीं थी। और अल्लाह के फजल से इस बार मौसम अच्छा मिला कि मकई की पैदावार भी बहुत ज़बरदस्त मिली है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई। जिससे हुआ ये है कि डिमांड कम होने की वजह से मकई की मार्केट क्रैश हो गई। दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि पिछले महीने मिलों वालों ने रेट बहुत ज़्यादा निकाल दिया मकई का, उन्होंने काश्तकारों को दाना डाला, क्योंकि पिछले महीने साइलेज बनाने का वक्त था। पहले होता यूँ था कि काफ़ी सारे काश्तकार जो है वो अपनी मकई साइलेज में बेच देते थे और कुछ काश्तकार जो है वो उसको पका के मार्केट में बेचते थे, जिससे कि एक इस्तेहकाम बरकरार रहता था। लेकिन इस बार जब दाना डाला गया तो किसानों ने सोचा कि हम साइलेज को नहीं बनाते, हम अपनी मकई पका के मार्केट में बेचेंगे ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। अब जब सब ने साइलेज वाली मकई पकाने की तरफ ले आए तो मकई की सप्लाई और भी ज़्यादा बढ़ गई और कुछ बहुत सारे काश्तकारों ने कोशिश की कि अपनी जो मकई है उसका मॉइस्चर भी कम नहीं किया, उस कच्ची को ही उसको हार्वेस्ट किया। अभी उसका मॉइस्चर कम नहीं हुआ था, उसको उठा के मार्केट में ले आए। जब ज़्यादा मॉइस्चर वाली मार्केट में मकई आ गई, तो उस वक़्त मिलों वालों ने नखरे करना शुरू कर दिए कि अब हम जो है कम मॉइस्चर वाली मकई लेंगे। क्योंकि मिलों वाले ज़्यादातर 10 से 12 मॉइस्चर वाली मकई ही लेते हैं, अगर इनको ज़रूरत ज़्यादा हो तो 14 मॉइस्चर तक भी खरीदारी कर लेते हैं। अब जब मार्केट में मकई बहुत ज़्यादा आ गई थी तो उन्होंने 14 वाली मकई का रेट भी कम कर दिया। अब उनकी डिमांड है कि 10 से 12 मॉइस्चर वाली मकई लेके आएँ, हम उसका बेहतर रेट देंगे। रेटों के कम होने की एक और वजह ये भी है कि बहुत सारी मकई जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी। इस बार समुद्री तूफ़ान की वजह से एक्सपोर्ट का अमल मुतासिर हो गया, जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त कम हो गई, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट रुक गई। तो इस वजह से भी मार्केट में डिमांड कम हो गई और मकई के रेट गिरना शुरू हो गए। लेकिन अब समुद्री तूफ़ान ख़त्म हो चुका है और दोबारा से आमद-ओ-रफ़्त शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि अब जो है मकई के रेटों में कुछ इस्तेहकाम आएगा, कुछ इसमें बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अब इसका हल क्या है? अब इसका बेहतरीन हल यही है कि कम से कम 1 महीना अपनी मकई रोक लें। अपनी मकई को अच्छी तरह मॉइस्चर कम करें, उसको कम मॉइस्चर होने पर ही हार्वेस्ट करें ताकि मकई की क्वालिटी भी बेहतर हो। और फिर 1 महीना बाद सेल करें, तब तक रेट बेहतर हो जाएँगे। मकई का जो पीक सीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा, मकई की जो सप्लाई है उसमें कमी आ जाएगी। जब सप्लाई कम होगी और डिमांड में कुछ इज़ाफ़ा होगा तो रेटों में उम्मीद है कि कोई 2500 से 2600 तक रेट आ जाएँगे। बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद तो नहीं की जा सकती 1 महीने बाद, लेकिन 2500-2600 भी अच्छा रेट है, इसमें अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है। और अगर जिनकी सक्कत ज़्यादा है, 2 से 3 महीने रोक सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छा रेट मिलने की उम्मीद है। वो कोशिश करें कि 2 से 3 माह तक अपनी मकई को रोक लें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा मिल सके। और इसी तरह जो गंदम का रेट है वो भी बेहतर हुआ है, तो जैसे ही गंदम का रेट बेहतर हुआ है तो स्टॉकिए ने गंदम बेचनी है अब। गंदम बेचने के बाद उसकी कोशिश होगी कि उस पैसे से, क्योंकि मकई का रेट अभी कम है, तो इसकी खरीदारी की जाए, फिर इसको स्टॉक कर लिया जाए। तो इसकी वजह से भी कुछ डिमांड में इज़ाफ़ा होने की उम्मीद है। तो अगर इससे भी डिमांड में इज़ाफ़ा होता है तो फिर इंशाल्लाह रेटों में बेहतरी आ जाएगी। ये जितना भी मसला है ये वक़्ती है, इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में मकई का रेट अच्छा हो जाएगा। बाकी आपको ये तलकीन है कि भेड़-चाल में मत लगा करें, जिस चीज़ की भेड़-चाल शुरू हो जाए उसको कोशिश करें कि उसकी कम से कम काश्त की जाए, ताकि इस तरह के मसलों से बचा जा सके।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सके।